हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिविल प्रोसीजर कोड जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है याद करने में, पढ़ने में, समझने में, क्या क्या पार्ट कवर करना है और इसके रिगार्डिंग आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, चाहे अगर मैं किसी भी तरह की लॉ कॉम्पिटिटिव या फिर कॉलेज एग्ज़ाम्स की बात करूं, प्रॉब्लम आती है चीज़ों को समझने में, याद करने में, पार्ट कवर करना है, याद कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग हम सारा पार्ट गो थ्रू करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में मैं 10 पॉइंटर्स बताऊंगा जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ ही समय में जल्द आप सीपीसी पे कमांड बना पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी बेयर एक्ट है, जितना कंटेंट है, आपको ये सारा कंटेंट एक बार एटलीस्ट रीड करना है। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट जिसमें जो सारे के सारे सेक्शंस, एक बार क्या है, आपको ये सारे सेक्शंस और ऑर्डर नंबर्स, जब तक आप इन चीज़ों को गो थ्रू नहीं करते, आपको लिंकेज नहीं पता चलेगी कि सेक्शंस और ऑर्डर्स में लिंकेज क्या है। ठीक है, प्लस आपको पूरा प्रोसीजर पता चलना चाहिए कि ये पूरे कोड में चीज़ें किस वे से कवर्ड हैं। दैट विल बी पॉसिबल जब आप एक बार पूरे कंटेंट को रीड करते हैं। जब भी आप सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शंस के साथ साथ आपको ये काम नहीं करना कि पहले आपने पूरे सेक्शंस रीड कर लिए, देन आपने पूरे ऑर्डर्स रीड कर लिए। ठीक है, जो सेक्शन काफ़ी देर पहले पढ़े हैं, आपको ऑर्डर्स का रेफरेंस मालूम नहीं पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो कि जब आप सेक्शंस रीड कर रहे हो, फाइंड आउट कौन से ऑर्डर्स आपको पैरेलल रीड करने हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिनिमल कॉस्ट पे कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, एक बार आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो पढ़ना है, इस वे से पढ़ना है ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट रहेगा, दैट इज फोकस मोर ऑन कोर एरिया। आपने जब एक बार कंटेंट रीड किया, ठीक है, आपने कंटेंट रीड कर लिया, आपने बेयर एक्ट की एक बार रीडिंग दे दी, आपको सेक्शंस के बारे में नॉलेज मिली, ऑर्डर आपने गो थ्रू किए। अब आपका अल्टीमेट फोकस क्या होना चाहिए कि जो सबसे कोर एरिया है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस कोर एरिया को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से मार्क करना है, बार बार गो थ्रू करना है। ठीक है, कोर एरिया का मतलब अब एग्जामिनेशंस में मालूम है कि सेक्शन नंबर 1 से लेके 20 तक देर आर मेजर चांसेस के अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऑर्डर नंबर 1 से लेके 20 तक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम 3 से 4 या इवन 5 क्वेश्चंस भी पुट होते हैं इस एरिया में से, जिसमें अगर मैं और एक अनुमान लगाऊं, कुछ एग्जामिनेशंस में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस भी आए हैं और मेजॉरिटी पार्ट ऑर्डर नंबर 1 to 10 में से कवर किया गया। तो आपको ये पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करके अच्छे से एक बार, 2 बार, 4 बार रीडिंग देके यू हैव टू कवर दिस एरिया फर्स्ट। ठीक है, इस एरिया को कवर करने के बाद इसका मतलब ये है कि आपका 40 या 50% एग्जामिनेशन का फोकस कवर हो गया। ठीक है, एवरेज पार्ट आपका इतना कवर हो गया एग्जामिनेशन के लिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना है और फोकस कोर एरिया का मतलब सिर्फ रीडिंग दे के छोड़ ही नहीं देना। रिवीजन इज़ द की। दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट है, जुडिशियल एग्जामिनेशन का है, लॉ एग्जामिनेशन का है, कॉम्पिटिटिव है, जब तक आप रिवीजन नहीं देते, देयर इज़ नो यूज़। आपको चीज़ें समझ आएंगी बट चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। रिवीजन इज़ द की उस चीज़ पे होल्ड बनाने का। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इट इज़ रिगार्डिंग कि ये जो सारा कंटेंट है, रीड कंटेंट पैरेलल। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बात की कि जो सेक्शन नंबर्स हैं आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जब आप सेक्शन 27, 28, 29 रीड करते हैं, ठीक है, समन्स के रिगार्डिंग ऑर्डर 5 भी आपका साथ के साथ कवर होना चाहिए। सेक्शन 26 रीड करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के रिगार्डिंग, आपका पैरेलल जो है ऑर्डर नंबर 4 कवर होना चाहिए। ठीक है,
लाइकवाइज जो पैरेलल एरियाज हैं, जो पूरा प्रोसीजर है ऑर्डर में कवर्ड है, वो आपको साइड बाय साइड कंटेंट कवर करना है सेक्शंस के। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंटर है, इट इज रिगार्डिंग मेक शॉर्ट चार्ट्स। मेक शॉर्ट चार्ट्स। ठीक है, शॉर्ट चार्ट्स के लिए आपको मैं एक सैंपल दिखाता हूं कि आपको ये चीज़ें इस वे से कवर करनी है। बेनिफिट ये है, देखिए दोस्तों, जब हम जो बचपन से आप कंटेंट पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जब हम पढ़ते हैं एक ब्लैक एंड वाइट किताब से, कंटेंट इस वे से लिखा है, ठीक है, आपने ऐसे 100 पन्ने पढ़े, देर आर लेस चांसेस कि आपको चीज़ें एकदम से क्लिक होंगी। ठीक है, बट मान के चलो इन सब पन्नों में 3 या 4 चार्ट फॉर्मेशंस कवर की। चार्ट फॉर्मेशन मतलब कि जो कंटेंट है, यहाँ पे 5 पॉइंटर्स हैं, आपने कवर किए, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायग्राम था, आपने वो कवर किया, आपका पूरा ध्यान किस पे जाएगा कि हाँ आपने पर्टिकुलर किसी पेज पे ये डायग्राम देखा, ये डायग्राम देखा। ठीक है, तो ये कोड को कवर करने का एक तरीका है याद करने का। ठीक है, अब आपने ऑर्डर नंबर 1 कवर किया, ऑर्डर नंबर 1 में मालूम है कि रूल 1 पैरेलल रूल 3, पैरेलल रूल 3, रूल 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर्स हैं, इसको इस वे से चार्ट फॉर्मेशन में कवर करो। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है, इस वे से आपको चीज़ें जल्दी क्लिक होंगी, याद होंगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट चार्ट्स आपको हेल्प करेंगे इवन एग्जामिनेशन के पहले। अगर आपने इन चीज़ों को कवर किया होगा, आपको चीज़ें रिकॉल करनी भी ईजी रहेंगी। ठीक है, अब जब आप प्रोसीड कर रहे हैं, ऐसा ना करो कि आज सीपीसी किया आपने 4-5 दिन कंटेंट रीड किया, आपने 8-10 दिन कंटेंट रीड किया और आप आगे बढ़ते रहे। ठीक है, आफ्टर 25 डेज आपने सब्जेक्ट कवर कर लिया, बट दोस्तों इस समय तक आपको ये पार्ट जो आपने फर्स्ट या सेकंड डे कवर किया, आपकी सिर्फ क्या रह जाएगी, ब्लर मेमोरी। मतलब याद तो होगा बट बहुत हल्का हल्का सा। और यहाँ पर एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको अच्छे से फॉलो करना। देखिए, ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन जुडिशरी का, एडीए का, लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, दोस्तों सिर्फ कंटेंट को रट्टाफाई नहीं करना, आपको काम आएगी कंटेंट प्लस स्ट्रेटजी। ठीक है, काम किस वे से आएगी, कुछ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट हैं। 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक ने स्ट्रेटजी फॉलो की ये वाली कि 1 से लेके 25 दिन तक कंटेंट रीड किया, देन दे केम ऑन टू फर्स्ट पेज। इनको कंटेंट अच्छे से याद नहीं था, फर्स्ट पेज पे क्या किया था। ठीक है, सेकंड जो स्ट्रेटजी है जो आपको आज से ही अडॉप्ट करनी है, दैट इज़ आपने जब डे 1 पे कंटेंट पढ़ा, डे 2 पे पढ़ा, अब आप नेक्स्ट कंटेंट तब मूव करेंगे जब आपने पहले 2 दिन का रिवाइज किया। ठीक है, आपने डे 3 पे पढ़ा, डे 4 पे पढ़ा, अब आप 5th डे पे कंटेंट तब मूव करेंगे जब आपने पहले रिवाइज किया। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल ये देखिए कि जब आपने ऐसे ही 10 बार 10 लेक्चर्स कवर किए, ठीक है, 10th डे पे आप ये अनुमान लगाइए कि आपका जो फर्स्ट पार्ट था, इट इज़ रिपीटेड 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो कितने ही चांसेस आपने बढ़ा लिए कि अब आपको ये जो पहले वाला पार्ट था बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, आपको पूरे की पूरी सब्जेक्ट की लिंकेज समझ आएगी कि फर्स्ट लेक्चर से लेके आज तक आपने क्या क्या चीज़ें कवर की। अगर दोस्तों सीपीसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसको ज़रूर चेक कीजिए आप एक बार। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट स्टेज बाय स्टेज, जब भी आप नया कंटेंट रीड करते हैं, रिवीजन इज़ द की। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, यू कैन कमांड द सब्जेक्ट ईजिली। ठीक है, अब दोस्तों एक दुविधा आती है कि अब सिविल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, इसमें
टोटल जो है 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी ये बोलती है कि आपको मालूम है कि जो 80% क्वेश्चन फॉर्मेशंस हैं वो इस पर्टिकुलर पार्ट से कवर होनी है, जो आइडेंटिफाइड एरिया है, ठीक है। नॉर्मली इंटरिम ऑर्डर्स में से, ठीक है, 24, 25 या 26 में से कई बार हेडिंग पुट कर लेते हैं, ठीक है। 38, 39 या 40 में से रिसीवर्स या इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हेडिंग्स पुट कर लेते हैं। तो आपको इन सब का बहुत अच्छे से एरिया गो थ्रू करना है। ऑर्डर्स में ऑर्डर नंबर 1 से लेके ऑर्डर नंबर 50 तक, ठीक है, सबकी हेडिंग्स मालूम होनी चाहिए कि इस ऑर्डर में क्या चीज़ कवर्ड है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी से अगर आप वर्क करेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन एग्ज़ाम, अपनी स्टेट के रिगार्डिंग इन सब चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करो, ठीक है। कई बार कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ से बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर रिपीट नहीं होता, एटलीस्ट कुछ फेवरेट ऑर्डर्स या सेक्शंस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। 90% चांसेस रहते हैं कि रेस सब जडेस या फिर रेस जुडिकेटा में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले कि आपको ये एरियाज कवर करने हैं, ठीक है। और अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड को एज अ स्टोरी पढ़ोगे, एज अ नॉर्मल लाइफ से रिलेट करोगे, ठीक है, कि अगर कोई भी सूट है, जब हम सूट फाइल करते हैं ये प्रोसीजर फॉलो होगा, समन सर्व होंगे, डिफेंडेंट को समन दिए जाएंगे, ठीक है। बाद में जब ट्रायल स्टार्ट होगा विटनेसेस को समन दिए जाएंगे। ऑर्डर नंबर 16 में ये चीज़ कवर्ड है, 16 कैपिटल ए में जो विटनेस इन प्रिजन को कवर्ड है। तो दोस्तों अगर आप एज अ स्टोरी बनाओगे, चीज़ों को इस वे से कवर करोगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने जैसे ऑर्डर नंबर 1 से लेके 10 तक की स्टोरी कवर की थी, ठीक है। और एक लिंक प्रोवाइड किया है, अगर आपको बेसिक सारे ऑर्डर्स लर्न करने हैं उसकी एक स्टोरी प्रोवाइड की है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अब यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को जनरल लाइफ से रिलेट करोगे, दिस विल हेल्प यू टू कवर द सब्जेक्ट ईजिली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी कंटेंट आप रीड कर रहे हो बेयर एक्ट पे वर्क करो। बेयर एक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप नॉलेज सारी बटोर के, ठीक है, आप सारी नॉलेज इकट्ठी करके आप वहाँ पर अपनी सम अप कर रहे हो। तो जब तक आपका बेयर एक्ट तैयार नहीं होगा आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बट अगर आप बेयर एक्ट पे थोड़ा फोकस डालते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सेक्शंस को कवर करते हैं, ऑर्डर को पैरेलल रीड करते हैं, इन चीज़ों को बेयर एक्ट पे मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के रिगार्डिंग वर्क करते हैं, आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं आएगी प्रिपरेशन करने में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। और दोस्तों लास्ट जो पॉइंटर है, जो ऑलरेडी पहले बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ यहाँ पे, दैट इज़ रिवाइज। रिवीजन इज़ द की। जितनी देर रिवाइज करते रहेंगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली ही किसी भी तरह की एडिशनल स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंटेंट को जितना रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी आपको कंटेंट याद होगा। बार बार सेक्शंस और ऑर्डर्स को पैरेलल रीड करना है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। ये स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करके हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आई कीप ऑन गाइडिंग यू कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, सब्जेक्ट का अपना रोल है। कोई भी सब्जेक्ट बिना स्ट्रेटजी के वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट पिक करते हुए पहले एक स्ट्रेटजी बनानी है कि पूरे सब्जेक्ट को आप किस वे से कवर कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा कंटेंट कहाँ से कवर कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन के पहले आपको प्रॉपर वे से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। रीज़न इसका ये रहता है, जब हम खुद अपनी हैंड राइटिंग से, ठीक है, कोई कंटेंट को नोट करते हैं या मार्क करते हैं, देयर आर मेजर चांसेस कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें याद होती चली जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें जब आप खुद लिखेंगे, आप इन चीज़ों को याद करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, साथ ही में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।